ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव पार्ट को आज हम पढ़ने वाले हैं। और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस से पहले हमने आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव और पॉजिटिव ये तीनों भी जो है टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इस सेंटेंस को कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो इसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यानी कि ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसमें नहीं शब्द आए और प्रश्न भी पूछा गया हो। तो जैसे हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है, यस और नो टाइप वाला और WH टाइप वाला। तो इन दोनों तरह के सेंटेंस में नहीं शब्द आता है, तो इनको इंग्लिश में हम कैसे बनाएंगे। और इसके पहले वाला, अगर आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो है पॉजिटिव और निगेटिव और इंट्रोगेटिव की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप इसके पहले वाला जो हमने वीडियो अपलोड किया है उसको आप देखिए, आपको पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल विधिवत तरीके से समझ में आ जाएगा और यह टेंस आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे। और तो सबसे पहले हम जो है इसमें जो हमारा दो टाइप का सेंटेंस है, यस और नो टाइप, यानी कि यस और नो टाइप सेंटेंस क्या होता है। तो जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो, अर्थात जिस सेंटेंस का जवाब जो है हम हाँ और ना, यस और नो में दे सकें, उसी को हम यस और नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। जैसे हम कह देते हैं कि क्या तुम पढ़ते हो, तो आप जवाब क्या देंगे, पढ़ते हैं तो यस, नहीं पढ़ते हैं तो नो। क्या तुम सुबह में टहलते हो, अगर आप सुबह में टहलते हैं तो बोलेंगे यस, और नहीं टहलते हैं तो बोलेंगे नो। तो इसको हम यस और नो टाइप, इसीलिए इसको हम यस और नो टाइप बोलते हैं। यानी यस और नो से हमने क्या समझा कि हिंदी का ऐसा कोई भी सेंटेंस जो क्या से शुरू हो रहा है उसको हम यस और नो टाइप कहते हैं। तो अब इसमें जैसे मान लीजिए जो इसका हमारा स्ट्रक्चर होता है, फार्मूला होता है, वो क्या होता है, सबसे पहले डज, डू, सब्जेक्ट और उसके बाद हम नॉट लगा देंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ऑब्जेक्ट और लास्ट में हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेंटेंस है, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। अभी आप देखिए इस सेंटेंस को हम कितनी आसानी से बना लेते हैं। हमारे सामने स्ट्रक्चर है, फार्मूला है, तो इस सेंटेंस को बनाना है क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। अभी देखिए ये तो सबसे पहले जो हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है हम उसी को फॉलो करेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बता रहा है यहाँ पे कि सबसे पहले आप डज और डू लिखेंगे। तो आपके पास दो ऑप्शन है, लेकिन दोनों में से कोई एक लिखना है। अब किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो हमको पहले से पता है कि भाई यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है डज और डू, यानी कि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम के साथ डज डू में से क्या आएगा, डू आएगा, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया है। आप पहले वीडियो देखिए और उसमें हमने रूल बताया है कि डज जो है किस किस सब्जेक्ट के साथ आता है। तो डज आता है, ही सब्जेक्ट रहेगा, ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ डज आता है। और डू किसके साथ आता है, आई, वी, यू, दे या बहुवचन का सब्जेक्ट होता है, प्लूरल नाउन होता है, तो उसके साथ क्या लगाते हैं, डू। तो यहाँ पे अब जो क्या की इंग्लिश होगी वह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तुम, यानी किसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, डू, क्या आएगी, डू। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डू, यानी कि डू ही क्या की इंग्लिश बन गई। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए सब्जेक्ट लिख रहा है, तो सब्जेक्ट क्या हमारा हो जाएगा, यू, डू यू। फिर कह रहा है कि आप नॉट लगा दीजिए, तो नहीं के लिए क्या लगा देंगे, नॉट, डू यू नॉट। उसके बाद कह रहा है कि वर्ब, इसमें वर्ब बताइए क्या है, वर्ब किसे कहते हैं, यानी कि जिसमें एक्शन देखिए यहाँ पे खेलना, गाना, पढ़ना, सोना, मारना, पीटना, ये सब क्या होता है, जिसमें वह काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, ये हमारा क्या है, वर्ब। तो खेलने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, प्ले, PLAY, प्ले। डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, CRICKET, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यानी कि क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। कितना आसान है। अभी एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे हम कह दें कि क्या राम
एक आम नहीं खाता है। क्या राम एक आम नहीं खाता है? नहीं खाता है। अभी आप देखिए इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो आप जो है इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले जो हमारा फार्मूला है, स्ट्रक्चर है, देखिए ये फार्मूला हमारा। अब राम के अकॉर्डिंग क्या आएगा? डज आएगा कि डू आएगा? बोलिए क्या आएगा? डज की डू? राम यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे डू नहीं आएगा। राम के अकॉर्डिंग क्या आएगा? डज, यानी कि हमारा जो है सबसे पहले हो जाएगा डज। उसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट। कौन सब्जेक्ट है? राम। डज राम। उसके बाद हमारा क्या लगाएंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे। डज राम नॉट। उसके बाद हमारा वर्ब क्या है बताइए? खाना। खाना क्या होता है? ईट। डज राम नॉट ईट। क्या चीज खाने की बात हो रही है? ए मैंगो। यहाँ पे हो जाएगा अ मैंगो। दिस सेंटेंस इज सो इजी, यू कैन ट्रांसलेट इजीली। आप रूल को, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए और आप प्रैक्टिस कीजिए। ज्यों ज्यों आप प्रैक्टिस करेंगे, आप एक सेंटेंस हमने बताया इस पे आप 50 सेंटेंस बनाइए। आप धीरे धीरे जो है पूरी इंग्लिश जो है अच्छी तरीके से बनाना सीख जाएंगे कि कैसे हम इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो डज राम नॉट ईट अ मैंगो? क्या राम एक आम नहीं खाता है? एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे हम ये कह दें कि क्या मोहन और सोहन शहर में नहीं रहते हैं? क्या मोहन और सोहन शहर में नहीं रहते हैं? नहीं रहते हैं। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। कैसे ट्रांसलेट करेंगे? देखिए, तो सबसे पहले हमारा काम ये है कि इसमें हम क्या कि इंग्लिश के लिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज और डू लिखें। तो भाई हमारा सब्जेक्ट, अब देखिए यहाँ पे मोहन और सोहन दोनों मिलकर के सब्जेक्ट हो रहे हैं, मतलब कि हमारा क्या हो गया? प्लूरल हो गया। क्या हो गया? प्लूरल, बहुवचन में आ रहा है। तो आप बताइए डज और डू में से हम क्या लिखेंगे? डू। क्या लिखेंगे? डू। वेरी गुड। तो अब यहाँ लिख देंगे हम डू, क्या इंग्लिश हो गई। फिर हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मोहन एंड सोहन। फिर हम क्या लगाएंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे, यानी क्या लिखेंगे? नॉट। फिर हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब। वर्ब इसमें क्या है? रहना। तो क्या हो जाएगा? LIVE, लिव इन द सिटी। सिटी का मतलब क्या होता है? शहर। लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। कितना आसान है। तो इस तरह से जो है आप यस और नो टाइप वाले सेंटेंस को इजीली बना सकते हैं। और जो हमारा इसमें WH टाइप है, इसके बाद यस और नो टाइप का मतलब क्या होता है कि जो सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, और दूसरा जो हमारा रूल होता है वो WH टाइप वाला होता है। तो WH टाइप में हम क्या करते हैं? केवल एक चेंजिंग करते हैं, यानी कि WH को हम सबसे पहले लिख देते हैं। बाकी हमारा फार्मूला तो सेम ही होता है, यानी कि इसमें इस फार्मूले में जो हमारा पहला वाला स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर सेम रहेगा। इसमें हम केवल क्या करेंगे? स्टार्टिंग में जो हमारा WH टाइप है, WH टाइप, इसको हम WH टाइप क्यों कहते हैं? देखिए, जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड हैं, जैसे हमारा मान लीजिए यहाँ पे व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वाई हो गया, विच हो गया, हुज हो गया, तो जितने भी हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड हैं, या हु आपका है WHO हु, तो जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड हैं इसमें देखिए WH ये WH जो है इसमें लेटर आया हुआ है। तो एक तरह से जो है यह पूरा एक WH फैमिली है, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं इसलिए इसको एक नाम दे दिया गया WH टाइप। और इसका जवाब हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं। जैसे कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है उसका जवाब आप यस और नो में दे देंगे। जैसे क्या तुम विद्यालय रोज जाते हो? अगर जाते हैं तो बोल देंगे यस, और नहीं जाते हैं तो बोल देंगे नो। अगर किसी ने यहाँ पे आपसे मान लीजिए प्रश्न कह दिया कि तुम विद्यालय क्यों जाते हो, तो क्या आप बोल देंगे यस और नो? नहीं, इसका जवाब हमको डिटेल में देना पड़ेगा। तो यह यस और नो टाइप वाला क्वेश्चन नहीं है।
इसलिए तो WH टाइप वाले में केवल एक चेंजिंग होगा, यानी कि जो हमारा स्ट्रक्चर पहले वाला है सेम ऐसे ही रहेगा। हम शुरुआत में क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद लिखेंगे हम डज और डू, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। यानी कि इसमें हमको ज़्यादा कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम कैसे इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि तुम, हमने कह दिया कि तुम शहर में क्यों नहीं रहते हो, क्यों नहीं रहते हो, क्वेश्चन मार्क, तुम शहर में क्यों नहीं रहते हो। तो इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए एकदम सिंपल तरीका है। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है इसको उठा लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वाई, WH वाई। उसके बाद फिर हमारा डज और डू आएगा अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम के हिसाब से डज डू में से क्या आएगा, डू, तो यहाँ लिख देंगे वाई डू। वाई डू यू के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट यू, उसके बाद हम लगा देंगे नॉट, और उसके बाद जो है हमारा इसमें वर्ब क्या है, रहना, LIV, लीव, कहाँ पर, शहर में, तो हो जाएगा इन द सिटी। Why do you live? Why do you not live in the city? यानी कि तुम शहर में क्यों नहीं रहते हो। जैसे हम एक और सेंटेंस एग्जांपल ले लेते हैं, कह देते हैं कि रवि रोज विद्यालय क्यों नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है, नहीं जाता है। अभी आप इसको देखिए एकदम आसानी से कैसे बनाएंगे इसको, रवि रोज विद्यालय क्यों नहीं जाता है। तो सबसे पहले जो है हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो हमने सबसे पहले लिख दिया वाई, उसके बाद रूप में से क्या आएगा बताइए, डज आएगा। क्यों आएगा, रवि के अकॉर्डिंग, रवि सिंगुलर है, नाम है एक, तो वाई डज, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट रवि, वाई डज रवि, उसके बाद हमारा नहीं शब्द आएगा यानी कि नॉट लगा देंगे। फिर हमारा क्या आएगा, वर्ब आएगा, वर्ब इसमें क्या है, जाना, क्या हो जाएगा, गो, वाई डज रवि नॉट गो, कहाँ पर, विद्यालय, तो क्या हो जाएगा, टू स्कूल। और लास्ट में देखिए इसमें हमारा एडवर्ब भी प्रयोग हुआ है, लगा देंगे यहाँ पर DAILY, लास्ट में क्या जाएगा यहाँ पे डेली, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से जो है इसको हम आसानी से बना सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे हम कह दें कि वे लोग अपने पिताजी के साथ शहर में कहाँ, कैसे नहीं रहते हैं। अभी आप देखिए वे लोग अपने पिताजी के साथ शहर में कैसे नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है, कैसे, कैसे इंग्लिश क्या हो जाएगी, हाउ, HOW, हाउ। इसके बाद यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है वे लोग, इसके अकॉर्डिंग डज और डू में से क्या आएगा, डू, तो हाउ डू, उसके बाद हो जाएगा दे, हाउ डू दे नॉट, हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा बताइए, वर्ब, इसमें वर्ब क्या हो जाएगा, रहना, क्या हो जाएगा, लीव, हाउ डू दे नॉट लीव, शहर में तो हो जाएगा इन द सिटी, क्या हो जाएगा, इन द सिटी, यानी कि हाउ डू दे नॉट लिव इन द सिटी। और किसके साथ, अपने पिताजी के साथ, तो दे के साथ अपना के लिए हम देयर लगा देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे साथ के लिए विद देयर, THEIR, फादर, THER, लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क।
तो इस तरह से जो है आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए। अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आपके लिए बिल्कुल आसान से आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करना है, हमको केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप जो है इस चीज़ को बहुत ही इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव पार्ट को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझे होंगे। और आगे ये जो टेंस की सीरीज है ये कंटिन्यू चलती रहेगी, और प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद जो है हम अगला जो वीडियो लेकर के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का और उसके भी पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सभी पार्ट जो है एक एक करके बनाएंगे। और आप जो है बहुत ही जल्दी से इंग्लिश जो है आप सीखना जो है लिखना सीखना दोनों जो है लिखना पढ़ना और बोलना यानी कि हमको सब आना चाहिए। तो धीरे धीरे ही सही हम लोग अपने गोल को अचीव कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।